अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद, बाजारों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। लाहौर और पेशावर में दिन का आगाज 21-21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि मुख्तलिफ शहरों में महाफिल मिलाद और जुलूस जारी हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में खुसूसी तक़रीबात, नात-ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस 2:30 बजे शहीद मस्जिद खारादर से बरामद होगा, जबकि के इलेक्ट्रिक ने आज लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। ईरान और ओमान ने अबनाए हुर्मुज़ में आज़ी मुश्तरका बहरी राहदारी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों ममालिक ने अबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत की। ईरानी और ओमानी वज़राए ख़ारजा ने किसी भी इंतज़ाम में दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई मसाइल के हल में हमसाया ममालिक से मुसलसल सिफारतकारी को अहम करार दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर ने मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी फरीक ने ज़राअत, बंदरगाहों और हाईवेज के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हुकूमती और कारोबारी सतह पर मुश्तरका ताउन के लिए ये बेहतरीन वक्त है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और ये आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी का मौका है। इसी मुनासबत से आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर लंगर और न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। इसी हवाले से जानते हैं सैयद शहबाज से, जो इस वक्त एक लंगर खाने पर मौजूद है। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील शालीमार के इलाका डियाल हाउस पर। यहाँ पर भी मुल्क भर की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया है। ये हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी बरादरान, जो कि यहाँ की जानी पहचानी शख्सियत है। चौधरी शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सरकार की उम्मत के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए यहाँ पर सरकार के सदक़े में लंगर का एहतमाम किया। इनसे जानते हैं कि आज के दिन के वाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मियाँ साहब बताएं। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। चौधरी साहब क्या महसूस कर रहे हैं आप? इतनी आवाम जो है वो लंगर कर रही है सरकार मदीना का, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ करदा, फिर ही ये सारे मामलात होंदे ने। हाँ जी बिल्कुल, आपने चौधरी शबीर साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें बेहद खुशी हो रही है, ये जो उम्मत मुसलमान सरकार का लंगर कर रही है। इस हवाले से ये दिन जो है हम जोशो खरोश से मना रहे हैं और जितनी देर ज़िंदगी है ये दिन मनाते रहेंगे। जी शाहीनाबाद के नवाही गांव शक नंबर 122 में अज़ीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 122 में अजीम शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। इस मौका पर पूरे गांव को खूबसूरत लाइट्स, बरकी कुमकुमा और दिलकश सजावट से सजाया गया, जिससे गांव का मंजर इंतहाई खूबसूरत और रूह परवर दिखाई दे रहा था। महफिल मिलाद में उलमाए किराम, नात ख्वां हज़रात और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। उलमाए किराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर ईमान अफरोज बयानात किए, जबकि नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। इस मौका पर शुरकाए महफिल ने दुरूद सलाम पढ़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी वालहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। चक नंबर
122 में सजाई गई ये अजीमो शान महफिल मिलाद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अकीदत का खूबसूरत इजहार बन गई। खानीवाल में डीपीओ मोहम्मद आबिद ने क्राइम मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जराइम पेशा और इश्तिहारी मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का हुक्म दिया। डीपीओ ने कहा कि शहरियों की शिकायत का फौरी अज़ाला, शफाफ तफ्तीश और मजलूम अफराद को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान को आवाम दोस्त रवैया अपनाने, पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन मुअस्सर बनाने और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत की। खानपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद चौक पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल नात मुनाक़िद हुए। महफिल की सदारत इलामा हाफिज मुफ्ती ताहिर ज़ीशान कादरी और जवाद हसन गुल कादरी ने की, जबकि उलमा ने खुसूसी खिताब किया। मारूफ नात ख्वाह मोहम्मद अफसाल चिश्ती, सैयद राशिद गिलानी और वसीम रजा कादरी ने हदिया नात पेश किया। महफिल में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। लाड़काना जैकबाबाद के थाना सिविल लाइन हदूद में कार से नौजवान की गोली लगी लाश मिलने के वाक़े का डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने नोटिस ले लिया। एसएसपी जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने जय वक़ुआ का दौरा करके पुलिस अफसरान से तफसीलात मालूम की। वाक़े का मुकदमा 5 नामालूम मुसलमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और तकनीकी शवाहिद की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस टीम मुसलमान की शनाख्त और वाक़े के महरक़ात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात कर रही हैं। सुई गैस में ट्रैफिक पुलिस की मुबैना रिश्वतखोरी और जाली चालानों के खिलाफ कार्रवाई पर ट्रांसपोर्टर ने डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान से इज़हार तशक्कुर किया। अल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन सिंध के सदर मीर दिलबर खोसू के मुताबिक शिकायत पर डीआईजी सखर ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इकदाम से हजारों ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को रिलीफ मिला और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। मीर दिलबर खोसू ने डीआईजी सखर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए क्रॉप्टर नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की अपील की। लाहौर रावी रोड पुलिस की कार्रवाई, पतंगे तैयार करने और फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुलजमान बिलाल और एहसन के कब्जे से 300 तैयार पतंगे, 200 से ज्यादा पतंग साजी का खाम माल और 12 केमिकल डोर की चरखियों समेत दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजमान पाबंदी के बावजूद पतंग फरोशी का धंधा करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी सिटी ने पुलिस टीम को शाबाश दी, जबकि डीआईजी ऑपरेशन ने पतंग साजी पतंग फरोशी के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत की। डीआईजी ऑपरेशन का इस हवाले से कहना है कि इंसदादे पतंगबाजी और पतंग फरोशी के हवाले से कड़ी निगरानी जारी है। कमसिन बच्ची से मुबैना नाज़ेबा हरकत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस का फौरी एक्शन। डीआईजी ऑपरेशन ने वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। लिटन रोड पुलिस को दोनों मुलजमान गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी गई। लिटन रोड पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वीडियो में नजर आने वाले दोनों मुलजमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान काशिफ और हसनैन ने मिलकर कमसिन बच्ची की बरहना गैर इखलाकी वीडियो बनाकर वायरल की थी। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी मुनज़्ज़ा करामत का इस हवाले से कहना है कि बच्चों का इस्तेमाल करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर लिए। 128 महफिल और 173 रैलियों, जुलूस और इज्तिमात की सिक्योरिटी पर 7000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। मरकजी जुलूस बैरून दिल्ली गेट से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पर एहतमाम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन और पैरा स्क्वाड के पुलिस एहलकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात संभालेंगे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग होगी। सीसीपीओ लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना ने सिक्योरिटी इंतजामात की मुसलसल निगरानी, शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर और सेफ सिटी कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत की। ट्रैक्टर का अगला टायर खुलने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नाले में जा गिरा और 2 अफराद जा बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली कंबाइन फैक्ट्री से गज्जू मता नाले के साथ जा रही थी। अफसोसनाक हादसे में ट्रैक्टर का अगला टायर फटने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली रोही नाली में जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर महफूज रहा, जबकि इसके साथ सवार 2 अफराद जा बहक हो गए। जा बहक अफराद की शनाख्त 45 साला तारिक मसीह और 16 साला सगीर मसीह के नाम से हुई। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में नारे पाकिस्तान के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का एडवाइजरी बयान जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जो कि मीनार पाकिस्तान में मुनक़द हो रही है, उस सिलसिला में सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसकी निस्बत बताता चलूँ कि जो शुरका
اس پروگرام میں شرکت کے لیے باہر سے آئیں گے، گجرانوالہ سیالکوٹ کی طرف سے آنے والے شرکاء براستہ رنگ روڈ شادرہ چوک سے ہوتے ہوئے نیازی شہید انٹرچینج استعمال کریں گے اور گریٹر اقبال پارک پہنچیں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ شرکاء کو بسیں جو اتارے گی وہ یہاں سے فارغ ہو کے راوی چوک، جس کو پرانا بتی چوک کہتے تھے، اس کے ساتھ ہی محکمہ جنگلات کی ایک پارکنگ ہے مختص کی گئی ہے، وہاں بسیں اور کوسیں وہاں پارک ہوں گی۔ جو ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بے کی طرف سے شرکاء آئیں گی، ان کی بسیں بھی نیازی شہید سے رنگ روڈ کو آف روڈ کریں گی، چھوڑیں گی اور یہ مینار پاکستان پہنچ کے شرکاء کو اتار کے واپسی بتی چوک پہنچ کے محکمہ جنگلات کی پارکنگ میں پارک کریں گے گاڑیاں۔ داتا حضور کی طرف سے مار روڈ کی طرف سے آنے والی ٹریفک جو وہ براستہ پیر مکی آزادی فلائی اوور کو استعمال کرتے ہوئے وہ مولانا احمد علی روڈ پہ اپنی گاڑیوں کو پارک کریں گے اور شرکاء جو ہیں وہ یادگار مینار پاکستان شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ شام 6 بجے سے شروع ہو کے صبح بعد نماز فجر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور غازی آباد میں بچوں کے معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے 40 سالہ جاوید اقبال جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مرکزی ملزم عابد حسین سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے حکم پر غازی آباد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عابد حسین اور عمران کو حراست میں لیا۔ پولیس اور فرانسک ٹیم نے چائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے متقارے منتقل کر دی گئی۔ ایس پی کینٹ عاطف امیر کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ رانی پوری سولاخو کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی ہستہ حال عمارت کی جگہ نئی عمارت کی تعمیر کی منظوری دے دی گئی۔ نئی عمارت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے تعمیر کی جائے گی، جس سے طالبات کو محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول میسر آئے گا۔ عوامی پریس کلب رانی پور اور سول سوسائٹی کی مسلسل آواز پر پیش رفت ہوئی، جسے برکت علی ملاح نے اہم کامیابی قرار دیا۔ سیاسل میں 12 ربیع الاول کی بابرکت مناسبت سے اسٹرائش گاؤں کی جامعہ مسجد رحمانی والی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ نامور نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جبکہ خطیب اور امام صاحب نے سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ریسکیو 1122 نے صوبے بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر میں 12,000 سے زائد ریسکیورز، 896 ایمبولینسز، 2,300 ریسکیو موٹر بائکس اور 316 فائر اور ریسکیو گاڑیاں تعینات ہیں۔ لاہور میں 1300 سے زائد ریسکیورز، 55 ایمبولینسز اور 300 موٹر بائکس سمیت خصوصی ایمرجنسی گاڑیاں ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق محافل، ریلیوں اور جلوسوں کے قریب اضافی پوسٹیں قائم ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں شہری 1122 پر رابطہ کریں۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور ریلیوں کے لیے ٹریفک پولیس نے انتظامات مکمل کر لیے۔ 1400 سے زائد وارڈن پیٹرولنگ افسران تعینات ہیں۔ شہر میں 2 بڑے اجتماعات، 172 ریلیاں، 125 محافل میلاد منعقد ہو رہی ہیں۔ کسی بھی سڑک کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جائے گا۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی کے مطابق جلوسوں کی آمد و رفت کے ساتھ محسوس مقامات سے ٹریفک کو متبادل راستوں پر ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ شہری رہنمائی کے لیے راستہ FM، راستہ ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مدد کے لیے 15 پر رابطہ کریں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح پپلا میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی جلوسوں کی قیادت پروفیسر صاحبزادہ ریاض محمود، پروفیسر احسن اور فقیر غلام محی الدین کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ جلوس کے راستوں میں پانی کی سبیلیں قائم کی گئی اور فضا درود و سلام سے معطر ہے۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد علامہ منڈی لیاقت آباد پہنچے گا، جہاں علماء کرام سیرت النبی پر روشنی ڈالیں گے۔
मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जामिया मस्जिद पीर बुखारी से रहमत आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक शानदार रैली निकाली गई। रैली में उलमा कराम, मज़हबी रहनुमाओं और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जैकबाबाद से नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। निसार तेरी चेल पेल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस टाइम जैकबाबाद प्रेस क्लब पे रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आशिकान रसूल की जानिब से और जमायत अहले सुन्नत की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ जो आशिकान रसूल है उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें हुजूर की आमद का चर्चा करने का मौका मिला है और आपके तवस्सुल से चैनल के मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि ये मुबारकबाद, ये दिन, इसका चर्चा मनाना, इसका शुक्र बजा लाना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ए ईमान वालो, बेशक मैंने तुम्हारे ऊपर अपना प्यारा महबूब नबी, अपना रसूल आप लोगों के लिए मैंने मबऊस फरमा दिया। अपना महबूब अल्लाह ताला ने हमें दे के ये एहसान जतवाया है कि मैं अब तुम लोगों पर, ईमान वालों पर, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद मना रहे हैं, हम जो ईद मना रहे हैं इस आयत करीमा के हुक्म के तहत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, ईमान वाले जो होते हैं वही हुजूर का चर्चा मनाते हैं, वही हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाते हैं। इस आयत करीमा में ईमान वालों पे अल्लाह ताला ने एक बड़ा एहसान फरमाया। कौन सा एहसान? वो अपना प्यारा महबूब नबी, अपना रसूल हमें मबऊस फरमाया। तो इस चर्चे पे, इस मबऊस अल्लाह ताला की बड़ी नेमत पे हम चर्चा कैसे न करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पे फरमाया, व अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, जब मेरी आपके ऊपर नेमत हो, जब आपको कोई एहसान तलब हो, तो उस एहसान पे, उस नेमत पे अल्लाह ताला का खूब चर्चा करो, खूब इजहार करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र बजा लाते हैं हुजूर के नातिया कलाम के सिलसिले में, हुजूर के नारों के गूंज की आवाज़ में, हुजूर के नातिया अशआर पेश करके, यूँ खिताब के सिलसिले में नगर और न्याज करके हुजूर की आमद का चर्चा मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में तमाम जहान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को हम जो है आज जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। जी, रायबंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले मुलजिम मुनव्वर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करने के दौरान गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से 40 बोतलें शराब बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा के मुताबिक मंशियात फरोशी के खिलाफ कड़ी निगरानी और कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोट मीठन के शहरी भी 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना रहे हैं। दरबार फरीद मार्केट में हजारों आशिकान रसूल ने रैली निकाली। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफसल आफरीदी। जी अफसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोट मीठन में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जो है वो बड़े जोश व खरोश इस वक्त जारी है। बड़ी खूबसूरत रैली का इनेकाद किया गया है। हजारों शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहा है। रैली की क़यादत जो है वो साबिक़ चेयरमैन हमजा कमालपुरी मलिक साहब कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। असर स्पेशल टीवी की जानिब से आपको लाखों मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। सिर्फ शहर फरीद ही नहीं बल्कि इस पूरा अर्श पर जितने भी जो चुनिंद परिंद इंसान हैवान सभी खुश हैं, क्योंकि और खालिक कायनात भी खुश है, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी की विलादत का दिन है। इसी सिलसिले में शहर फरीद में जो है पुरवकार रैली हर साल होती है, जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं और ये खुशियाँ मनाते हुए हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करें, और ये सिलसिला इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हजारों लोग जो है आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे पहुंचे हैं, रैली निकाली जा रही है, लोग जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं।
कसूर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान की ज़ेर सदारत हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इंतजामात के हवाले से अजलास हुआ। अजलास में सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग, बिजली, पीने के पानी और तिबी सहूलियात समेत ज़ायरीन को सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने उर्सगाह मुल्हिका इलाकों से तजावुज़ात के खात्मे, सफाई के खुसूसी इंतजामात और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत की। DPO कसूर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग और पार्किंग की निगरानी के लिए जामिया प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। खानपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जामिया मस्जिद गरीबाबाद से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत मुफ्ती ताहिर ज़ीशान कादरी और जवाद हसन गुल कादरी ने की। जुलूस में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जामिया मस्जिद गरीबाबाद से बरामद हुआ। जुलूस की सदारत मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तरीक़ मुफ्ती ताहिर ज़ीशान कादरी और जवाद हसन गिल कादरी ने की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां साबिक काउंसिलर राना मोहम्मद फैसल और स्टेशन मास्टर गुलाम अरबी की जानिब से आशिक़ाने रसूल का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। जुलूस मॉडल हाई स्कूल पहुंचकर मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गया। मॉडल हाई स्कूल से मरकज़ी जुलूस की क़यादत अल्लामा मुफ्ती मज़र मुख्तार अहमद दुरानी ने की। मॉडल हाई स्कूल में मरकज़ी जुलूस से अल्लामा मज़र मुफ्ती मुख्तार अहमद दुरानी ने खिताब किया। मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ म्यूनसिपल कमेटी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अब दूसरा यहाँ उसूल है, अल्लाह यूं भी फरमा सकता था कि वरफ़अना ज़िक्रक, हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की जानिब से आशिक़ाने रसूल का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। म्यूनसिपल कमेटी में इंतज़ामिया की जानिब से अज़ीमुल शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस से उलमाए कराम ने खसूसी खिताब किया। आखिर में मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ जहांज़ेब खान, स्पेशल TV न्यूज़ खानपुर। बिदीन में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में DCO हनीफा मस्जिद से शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, उलमाए कराम और ज़िले इंतज़ामिया ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी, SSP कमर रज़ा जसखानी और असिस्टेंट कमिश्नर राजेश दलपत भी रैली में शरीक हुए। शुरका ने सबज परचम उछा रखे थे। रैली के दौरान दुरूद व सलाम, नात और सरकार की आमद मरहबा सदाएं बुलंद होती रहीं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। रैली के रास्तों पर शहरियों की जानिब से सबीलों का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद नगर आरिफाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व जज्बे, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस पुरनूर मौका पर शहर भर में रूह परवर मनाज़िर देखने में आए। आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मरकज़ी जुलूस किला मंडी आरिफाला से निकाला गया, जिसकी क़यादत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने की। मज़ीद बता रहे हैं आरिफाला से हमारे नुमाइंदे अली असगर। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आने वाला में भी हजूर की विलादत का दिन जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे अकीदत एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त जो मरकजी जुलूस है वो गल्ला मंडी आरे वाला से निकाला गया है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गल्ला मंडी आरे वाला में ही इख्तिताम पजीर होगा। मेरे साथ इस वक्त चौधरी ज़हीर असलम गुज्जर एडो पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज के इस बाबरकत दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे सर? वालेकुम सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के दिन के हवाले से जी पूरे शहर में, पूरे मुल्क की तरह आरीवाला में भी रबीउल अव्वल का जुलूस बड़ी शान और शौकत और जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है उसमें शहर के माहिदीन और उलमाए किराम क़यादत कर रहे हैं और पूरा शहर उमड़ के बाहर आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है। और आरीवाला के अंदर जो हमारी इंतज़ामिया है, इसमें खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, DSP साहब और SHO सदर और DPO साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, ये सब के साथ सबके इंतजाम बहुत अच्छे आरीवाला में इन्होंने रबीउल अव्वल के साथ किए हैं और आवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें जो उसके बाद इंतजाम किए हैं। सफाई का बहुत ख्याल किया गया है, मिट्टी का बहुत अच्छा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बात में फख्र महसूस कर रहे हैं कि आरीवाला में भी रबीउल अव्वल का जुलूस शामिल किया गया। जी जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त बड़ी सख्त दी जा रही है। रेस्क्यू, पुलिस, हिट फोर्स समेत जितने भी अदारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट हैं।
नवाब शाह की तहसील डोर में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर मरकजी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली जामिया मस्जिद हनफिया से बरामद होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मिलाद चौक पहुंच गई। रैली में सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात समेत हजारों आशिकान रसूल ने शिरकत की, जबकि दुरूद सलाम, नात ख्वानी और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंजती रही। उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात नबवी और मोहब्बत और अखुवत रवादारी के पैगाम पर रोशनी डाली, जबकि रैली के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मरकजी रैली शाही बाजार पहुंचेगी, जहां अज़ीमुशान पंडाल में उलमाए कराम शिरकत से खिताब करेंगे। समुद्री में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जुलूसों में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। शहर की मसाजिद, बाजार और अहम शाहराहों को सबज कुमकुमों, रंग बिरंगी रोशनियों और झंडियों से सजा दिया गया है, जबकि दूध की सबीलें और मिठाइयों की तकसीम का भी एहतमाम किया गया। जुलूसों में दुरूद सलाम, नात ख्वानी और आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से फिजा गूंजती रही। शुरकाए ने वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। लाहौर में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर पंजाब पुलिस ने महाफिल, रैलियों और जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सूबे भर में सिक्योरिटी एहलकार तैनात, जुलूसों के रूट्स और अहम मकामात पर कड़ी निगरानी जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबा भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर अजाफी नफरी भी तैनात की गई है। शरपरस्त मुल्ज़िम अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। IG पंजाब सूबा भर में 1436 महफिल मिलाद नबी और 2479 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 55,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात हैं। ये कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। लाहौर में जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर 216 जुलूस, 111 महफिल मिलाद मुनक्किद, 8,000 से ज़ायद अफसरान, एहलकार, वॉलंटियर सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम कातबा फ़िक्र ईद मिलाद के मुक़द्दस मौका पर बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब महंगी व रवादारी को फ़रोग़ दें। 12 रबीउल के जुलूसों, रैलियों, महफिल पुरअमन के लिए सिक्योरिटी SOPs पर IG पंजाब की हदायत पर है कि सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएँ। CCTV कैमरों की मदद से महफिल, रैलियों और जुलूस की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। सिक्योरिटी आर्डर्स पर अमल दरामद में अमन कमेटियों, उलमाए कराम, कम्युनिटी लीडर्स की मशावरत को मद्देनज़र रखा जाएगा। तमाम RPOs, CPOs, DPOs 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी करें। पुलिस कंट्रोल रूम से 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलाद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम की लम्हा मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाएगा। ये कहना है IG पंजाब का। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलिट स्पेशल ब्रांच और CCTV टीमें सिक्योरिटी इंतजामात में मामलत करेंगी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक महफिल, जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के लिए रवायती वजीद पॉलिसी के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जी लाहौर सोशल मीडिया पर मोटरसाइकिल सवार की लड़कियों को हिरासत करने और नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल होने पर बागबानपुरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के हुक्म पर पुलिस ने मुलजिम उमैर को हिरासत में ले लिया, जिसने मुबैना तौर पर फाहिश हरकत की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इस हवाले से कहना है कि खवातीन को हिरासत करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर रावी रोड पुलिस ने निजी दुकान से मुबैना धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए ऑनलाइन रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम साबिका डिसमिस एहलकार और रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल करवाई। मुलजिम रकम अदा किए बगैर फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। DIG ऑपरेशन ने कहा कि वर्दी के तकद्दुस को पामाल करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मैक्लोडगंज में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जुलूस में बाजार से लारिया अड्डा की जानिब रवां दवा है, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस में दुरूद सलाम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से फिजा गूंज रही है, जबकि रास्तों को सबज झंडियों और बैनर से सजाया गया है। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी एहलकार तैनात हैं।
नौशहरा फेरोज में ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जिला भर में रैलियां रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। फिजाए दुरूद व सलाम मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज रही हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों समेत रैलियों में वालहाना शिरकत कर रही हैं, जबकि शहर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। रैलियों के लिए जिला पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर दूध की सबीलों और लंगर और न्याज का इस्तेमाल किया गया है। रैलियों के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। शुजाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा है। मरकजी जुलूस और महाफिल में बच्चों, बुजुर्गों और नौजवान समेत शहरियों ने सबज परचम उठाकर भरपूर शिरकत की, जबकि दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजा गूंज रही है। शहर की मसाजिद, शाहराहों और उम्मातों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूसों और जलसों का सिलसिला जारी है। पुलिस इंतजामिया ने जुलूसों के रास्तों और अहम मकामात की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। ठट्टा में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। गुलाम अल्लाह के करीब सखीदा तार के मेले पर जाते हुए मोटरसाइकिल और रक्शे में तसादुम से 40 साला मकबूल बलोच खां जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हुए। दूसरे हादसे में घारू के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद यूसुफ जागरानी जाँ बहक हो गया। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मुतल्लिका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर निजामपुरा में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार जुलूस निकाला। फिजा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। जुलूस की सदारत इलामा कारी सलामत अली चिश्ती, कारी मोहम्मद शफाक नुशाही और कारी मोहम्मद नवाज रब्बानी ने की, जबकि आगाज पर 63 पाउंड का केक भी काटा गया। जुलूस निजामपुरा की गलियों से होता हुआ बेगम को चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुआ, जहां शुरका ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्क भर की तरह जिला कोट अदू में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस की क़यादत कायदे अहले सुन्नत वल जमात ईद मिलादुन नबी कमेटी के अरकान, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू कर रहे हैं। जुलूस के मौका पर पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 122 की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इमदादी इंतजाम किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सबीलों और खाने का भी अहतमाम किया गया है। सुमंदरी में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व जज्बे और अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जुलूसों में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। शहर की मसाजिद, बाजार और अहम शाहराहों को सबज कुमकुमों, रंग बिरंगी रोशनियों और झंडियों से सजा दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर दूध की सबीलें और मिठाइयों का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस के दौरान दुरूद व सलाम, नात ख्वानी और आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और उलमाए कराम समेत हर तबके के अफराद ने शिरकत की। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और महफिल का सिलसिला जारी है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ और डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सब्ज़ार में जुलूस और महफिल में शिरकत की। महफिल में उलमाए कराम और चेयरमैन मुत्तहिदा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी समेत बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की और इज्तिमाई दुरूद व सलाम पेश किया। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक वज़ीर पंजाब की हिदायत पर जुलूसों के लिए खुसूसी सबील कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि मरकजी कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर से निगरानी जारी है। सब्ज़ार पंडाल में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जबकि शहर को स्टीमर्स और रोशनियों से सजा दिया गया। ठट्टा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तालुका साकरों के मुख्तलिफ इलाकों में शानदार रैलियां निकाली गई। हजारों मोटरसाइकिलें, कारें और दीगर गाड़ियां शरीक रहीं। मीरपुर साकरों से भारता कैटी बंदर रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई आज दोपहर कैटी बंदर पहुंचेगी, जहां जलसा आम मुनाकिद होगा। सरकार ने कहा कि वो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। रैलियों के मौका पर सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आज आलिम इस्लाम में 12 रबीउल अव्वल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो उनसा शरीफ के नवाही इलाके बस्ती बुज़दार में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आलम इस्लाम में 12 रबीउल अव्वल मज़हबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ के नवाही इलाके बस्ती बुज़दार में भी
12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौका पर महफिल दुरूद व सलाम का इनेकाद किया गया, जहां आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अकीदत के फूल निछावर किए। 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस खानका अलहाज सूफी नज़र हुसैन मरकजी ईदगाह से शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मदनी मस्जिद में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मदनी मस्जिद में मुनक़दा महफिल में मुकर्रिरीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आला अखलाक और तालीमात पर रोशनी डाली, जबकि दूर दराज से आने वाले नात खान हजरात और मेहमानों ने बारगाह रिसालत में नातिया कलाम पेश किया। तकरीब की क़यादत अलहाज मुज़फ़्फ़र हुसैन ने की। महफिल में अलहाज सूफी नज़र हुसैन साहब के फर्जंदान पीर अलहाज शौकत महमूद खान, पीर अलहाज नूर हुसैन खान, पीर अलहाज अब्दुर्रहमान खान और अहले इलाका समेत दूर दराज से आए हुए अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपने जज्बात का इजहार किया। महफिल के इख्तिताम पर अलहाज नूर हुसैन खान ने मुल्क में अमन, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएं कराईं। बाद अज़ां शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। लाहौर में वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने अहले इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का दिन खुशियों और बरकतों वाला है। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें उसवा हसना पर अमल करने का अहद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मिलाद जुलूसों के रूट्स पर खुसूसी सफाई और शुरका के लिए सहूलियात का इंतजाम किया गया है। वज़ीर बल्दियात दुआ की कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पाकिस्तान को अमन, इस्तेकाम और खुशहाली अता फरमाए। खैरपुर में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जुलूस और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद जमा होकर अपने आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वलिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी यासिर नवाज से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। जी, पूरे आलम इस्लाम की तरह आज खैरपुर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेरे साथ एक ऐसा कहते एक आशिक रसूल मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं। मरहबा। देखिए, आज जो दिन है वो हमारे लिए ईद से बड़ा है, क्योंकि कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, और हमें फ़ख्र है कि हम उस नबी की उम्मत में जिसका हमें होने चाहिए था, जिसका हमें अल्लाह ताला ने शरफ हासिल किया है। तो ये आज का दिन है। खैरपुर की अगर बात की जाए तो खैरपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वार्ड नंबर 25 हमारे जो काउंसलर है मोहम्मद यामीन मलक ने यहाँ पर 10 मन मिठाइयाँ तकसीम की। उसके भाई जो मोहम्मद नईम मलक साहब है उसने ये पैसे निशावर किए। तो इंतजामिया ने भी अच्छे जो यहाँ पर इंतजाम किए हैं। खैरपुर में मुख्तलिफ जगहों पर फारूक आजम चौक, मुनकिर चौक, जामा मस्जिद के बाद शरबत खैरात का इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी की भी इंतजाम अच्छे किए गए। आज जो 12 रबीउल का दिन है, इंतजामिया ने बड़े अच्छे इंतजाम किए। जी, आपने सुना इनका कहना था कि आज का दिन हम ईद की तरह मनाते हैं। मिंजराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जुलूस मदरसा जामिया अनवार गौसिया कादरी कॉलोनी से अलहाज पीर सैयद अहमद शाह बिन वाली सरकार की ज़ेर सरपरस्ती बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सारा आलिया बिन वाला शरीफ पहुंचा, जहां आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद व सलाम, नात ख़्वानी और ज़िक्र व अस्कार में शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली, अमन अमान और उम्मत मुसलमा की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। लसबेला में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर दारुल उलूम सलमानिया के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान सालाना मिलाद रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रैली का आगाज मिलाद चौक से हुआ। शुरा ने सबज परचम उठाकर लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों और दरूद व सलाम से फिजा मुअत्तर कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर नात ख़्वानी की महफिल हुई, जबकि उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुतबात किए। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई दारुल उलूम सलमानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुल्क और कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई।
लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने सुबह भर में खुसूसी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के इंतजाम किए हैं। पंजाब के 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से जुलूसों, रैली और महाफिल की कैमरों के जरिए बराह रास्त निगरानी जारी है। AI बेस्ड सर्विलेंस, ड्रोन्स और विजुअल पेट्रोलिंग टीमों के जरिए मुश्तबा सरगर्मियों की बर वक्त निशानदेही की जा रही है। सेफ सिटी FM 88.6 पर शहरियों को ट्रैफिक और मुतबादिल रास्तों से आगाह किया जा रहा है। मशकूक सरगर्मी की इतला 15 पर देने की हिदायत की गई। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी के मौका पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 7000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए। DIG ऑपरेशन के मुताबिक 4999 मसाजिद समेत 350 से ज्यादा जुलूसों, महाफिल और रैलियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। अहम मकामात पर मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट और स्नाइपर्स, मोबाइल पेट्रोलिंग और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं, जबकि सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी है। DIG ऑपरेशन ने शहरियों से पुरअमन अंदाज में जश्न मनाने और पुलिस से ताउन करने की अपील की। लाहौर ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में लाहौर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर में मसाजिद, जुलूसों, महाफिल और रैलियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिए गए हैं, जबकि 7000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक लाहौर में 4999 मसाजिद समेत 350 से ज्यादा जुलूसों, महफिलों और रैलियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जुलूसों और इज्तिमात के रूट्स पर खसूसी पक्ष कायम, मोबाइल पेट्रोलिंग और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी गई हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम मकामात पर लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात हैं, जबकि दाखिली रास्तों पर मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए शुरका की चेकिंग की जा रही है। हसास मकामात और बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और अहम मकामात की मुसलसल निगरानी की जा रही है। सेफ सिटीज़ कैमरों के जरिए बड़े इज्तिमात और जुलूसों की लम्हा बालम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि डॉल्फिन PRO और एलीट फोर्स के दस्ते शहर भर में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए सीनियर पुलिस अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने उम्मत मुसलमान को ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और पुन अमन मिलाद इज्तिमात का इनेकाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अकीदत और एहतराम के साथ जश्न मनाएं और अमन और अमान के क़याम में पुलिस से भरपूर ताउन करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।